जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24 पर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी हमारे छात्र हैं जिन्होंने यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और आपकी आंसर की भी रिलीज़ हो गई है, फाइनल आंसर की भी रिलीज़ हो गई है। और फाइनल आंसर की के बाद बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, तो जितने भी तरीके के प्रश्न थे आप सभी के मैंने यहाँ पर आपके समक्ष लिख दिए हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर बहुत ही कम लोगों ने बात करी है, या फिर कह सकते हो ना के ऊपर बात करी है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे मल्टीपल ऑप्शन वगैरह के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन भी कर दिए गए, तो उनके ऊपर क्या कुछ होने वाला है, इन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो भी प्रश्न आपके थे वो सभी इंक्लूड किए जाएंगे। हमारे बहुत से ऐसे साथी जिनके नंबर बढ़े भी हैं और बहुत सारे अभी ऐसे भी साथी जिनके नंबर घटे भी हैं, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। देखिए, जो प्रश्न थे उसके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि जब से एग्जाम हुआ उसके बाद से ही एक तर्क बना हुआ कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी। सेकंड है कि जो भी आपके फाइनल आंसर की के बाद जो भी मल्टीपल ऑप्शन निकल कर आए हैं उनका क्या होने वाला है। किसी किसी प्रश्न के 2 ऑप्शन सही हैं, किसी के 3 ऑप्शन सही हैं, तो उसमें कहाँ तक नॉर्मलाइजेशन पे उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, किन किन बच्चों को लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है, इसका क्या प्रॉफिट या लॉस है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके शिफ्ट में क्वेश्चन कैंसिल हुए, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको प्रॉफिट हो गया है या उनको लॉस हो गया है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन का एक बड़ा रोल रहने वाला है। अभी तक जो लग रहा था उसके हिसाब से केवल 10 या 12 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन लग रहा था, लेकिन आप विश्वास मानिए कि अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो विश्वास मानिए कि वो 10 नंबर से ज़्यादा ही होगा, यानी 15 नंबर से ज़्यादा का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। किन किन शिफ्टों को ज़्यादा फायदा होने वाला है, साथ ही साथ क्या कुछ आपका सेफ स्कोर रहेगा, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। क्योंकि फाइनल आंसर की रिलीज हो गई है, तो क्या आपकी एक तरीके से जो आपका कट ऑफ है, एक तरीके से जो सेफ स्कोर है, क्या वो थोड़ा सा बढ़ेगा या एक तरीके से कह सकते हो घटेगा, इन सभी के विषय बात करने वाले हैं। उसके पहले जो महत्वपूर्ण चार्ट है जो कि आप सभी ने देखा है, क्योंकि फाइनल आंसर की रिलीज हुई तो आप सभी ने भी देखा ही होगा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर ये है कि जो आपके फाइनल आंसर की आए हैं उसमें बहुत से ऐसे बच्चे जिनका कहना है कि इसमें जो प्रश्न एक तरीके से उत्तर दिए गए वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सही प्रश्नों को भी गलत कर दिए गए, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस कैंसिल हुए वो हुए हैं 31 तारीख की जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, और इसी को लेकर के सबसे ज़्यादा बच्चे प्रश्न कर रहे थे। इसके साथ ही साथ 23 तारीख के बच्चे 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो 23 तारीख को लेकर के परेशान है। उसके पीछे का कारण ये है कि 23 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें किसी भी क्वेश्चन को कैंसिल नहीं करा गया है। अब चूंकि क्वेश्चंस को कैंसिल नहीं करा गया है तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनका लॉस हो गया है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके अतिरिक्त 2 शिफ्ट ऐसे जिसमें 5-5 क्वेश्चंस मल्टीपल है, किसी में 3 है, किसी में 2 है। देखिए, इनके ऊपर मुझे नहीं लगता शायद किसी ने भी चर्चा करी होगी कि जो मल्टीपल ऑप्शंस राइट है, क्या इसका किसी भी तरीके से लाभ मिलेगा बच्चों को या नहीं मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब एक से ज़्यादा ऑप्शंस राइट होते हैं तो वो निगेटिव मार्किंग के चलते उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। इसका भी एक तरीके से ध्यान देना चाहिए एक तरीके से आयोग का, तो इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बात कर लेते हैं। बाकी ये चार्ट तो आपने देखा होगा कि आपके शिफ्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस एक तरीके से कैंसिल हुए, कितने कैंसिल नहीं हुए। टोटल अगर हम बात करें तो 2 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें कोई भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुई, जो 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है, और एक तरीके से 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट। ये 2 शिफ्ट ऐसी जिसमें कोई भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुए। बाकी लगभग सभी शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन कैंसिल जरूर हुए हैं। और जो साथ ही साथ जो बच्चों के कमेंट्स हैं उसके हिसाब से पता चल रहा है कि टोटल 16 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके एक तरीके से उत्तर पहले से सही थे, बाद में उसको चेंज कर दिया गया फाइनल आंसर की में, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखिए, चार्ट आपने पहले भी देख रखा होगा, तो मैं इसको बार बार बता करके बहुत ज़्यादा वीडियो को बोरिंग नहीं करने वाला हूँ। सीधा सा जो भी प्रश्न आए थे कुछ बच्चों के, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा जो प्रश्न है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न जो निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है। तो अब जहाँ तक बात है हार्ड शिफ्ट की, अब देखिए जो हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट देखिए हम हार्ड शिफ्ट का अंदाज़ा उस हिसाब से लगाते हैं कि उस शिफ्ट में क्वेश्चन कैसे आए हैं, ठीक है। हालांकि आयोग हार्ड शिफ्ट का मतलब ये नहीं समझता है कि आपके शिफ्ट में टोटल क्वेश्चन कितने हार्ड है, मैथ्स के क्वेश्चन हार्ड है, जीएस के हार्ड है, हिंदी के क्वेश्चन हार्ड है। उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनको केवल इतना देखना होता है कि आपकी जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे उस पर जो एक तरीके से एवरेज बच्चा कितना स्कोर करके आ रहा है। मान लीजिए कि आपके
शिफ्ट में टोटल 168 एवरेज निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो जिस शिफ्ट का सबसे कम एवरेज निकल कर आएगा तो वो आयोग मान लेता है कि उस शिफ्ट का एक तरीके से वो शिफ्ट हार्डेस्ट है। ठीक है, हालांकि अगर हम क्वेश्चंस के ऊपर जाएं तो 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट सबसे हार्डेस्ट अभी तक मानी गई है और वाकई में ये थी भी। ठीक है, इसके अतिरिक्त 23 तारीख की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट ये सभी मान रहे हैं क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था, और अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज़ होती है तो हमें पहली बार में वो हार्ड ही लगती है। ठीक है, ये ठीक वैसा ही है जैसे हम पेपर स्टार्ट करते हैं, अगर हमारे स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन अगर हमको समझ में नहीं आते तो आगे के आने वाले क्वेश्चन पे हमको दिक्कत होने लगती है। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया कि हार्ड शिफ्ट हमारे हिसाब से कुछ और हो सकती है और आयोग के हिसाब से कुछ और हो सकती है, और कोई भी अभी तक ऐसा नहीं बता सकता है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड आयोग मानने वाला, क्योंकि एवरेज स्कोर निकालने के लिए उस शिफ्ट में टोटल बच्चे और उनके नंबर्स दोनों चाहिए, और ये कि जो कि पॉसिबल नहीं है, और रही कोई भी यूट्यूबर आपको ही बता सकता है। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बता दी 3 शिफ्ट जो कि मेरे हिसाब से हार्ड थे प्रश्नों को लेकर के। बाकी अगर आयोग किसको मानता है, यानी एवरेज स्कोर किस शिफ्ट का सबसे कम निकल कर आता है, वो केवल आयोग बता सकता है। इसको लेकर के आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं या फिर एक तरीके से मल्टीपल ऑप्शन हैं उनको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ तो देखिए 24 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है, जो कि मेरी शिफ्ट है, चूँकि मैंने अपनी देखी तो मैं अपने ऊपर बात कर रहा हूँ। 24 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं, 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके 2 ऑप्शन सही हो, एक तरीके से एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही होते हैं तो एक तरीके से कहा भी जा सकता था कि चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन जब एक ही क्वेश्चन के अगर 3 ऑप्शन सही होने लग जाए तब आदमी एक तरीके से कंफ्यूज होने लगता है। मान लीजिए 4 ऑप्शन है ना, और 4 में से 3 ऑप्शन सही मान लिए हैं आयोग ने, तो वैसे भी बच्चा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेगा या देखेगा तो उसको अगर जब 3 ऑप्शन सही दिखेंगे तो वैसे भी कंफ्यूज होने वाला है और क्वेश्चन को नहीं करेगा। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो एक तरीके से लगा कर भी चले आएंगे, उनको बी लगेगा तो बी लगा देंगे, सी लगा देंगे, डी लगा देंगे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो निगेटिव मार्किंग के डर से क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते। तो क्या उन बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ तो पहली चीज़ तो ये कि अगर 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहे थे तो उन्हें क्वेश्चन को कैंसिल ही कर देना चाहिए था। पहला मेरा जो मानना वो ये है कि जब 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन को कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन अगर कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है जहाँ तक कि नंबर्स सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये असलियत है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन के जब मल्टीपल ऑप्शन देखे तो उसको देखा नहीं है। ठीक है, यानी उसको किया नहीं है। हालांकि जो मैंने देखा है, जो बड़े यूट्यूबर्स, जो हमारे जो टीचर्स वगैरह हैं जो बताते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने तो यही बताया कि जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं उन पे कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। यानी अगर आपने उस क्वेश्चन को किया होगा और जो 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, मान ली ए सी डी 3 ऑप्शन सही है, इनमें से कोई ऑप्शन पिक किया होगा तभी आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेगा। हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन सही है तो वैसे ही बच्चा कन्फ्यूज हो ही जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है मल्टीपल ऑप्शंस पे आयोग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और इस पे चाहे नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ही, लेकिन इस पे जिन बच्चों ने अटैम्प्ट नहीं किया उस क्वेश्चन को, उस पर थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा दिया जाना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है कि जो क्वेश्चंस कैंसिल हुए उसकी बात कर लेते हैं, उस पर प्रॉफिट हुई या लॉस हुई है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये प्रॉफिट उन बच्चों का हुआ है जिन बच्चों ने उस कैंसिल क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया है, या कह सकते हो टिक किया था उनके क्वेश्चन, एक तरीके से जो भी गलत ऑप्शन को चूज कर लिया था। ठीक है, तो अगर कैंसिल हुआ है क्वेश्चन तो अगर आपने उस क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व ही नहीं किया था तब ये मान के चल सकते हो उसमें आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ा था तब भी आपका प्रॉफिट है। लेकिन मान लीजिए आपने उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया था और उसमें अपना टाइम वेस्ट करा है, अगर आपने उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करा है तो जाहिर सी बात है इसमें आपका लॉस है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के 2 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। वो आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है, जो आयोग फार्मूला देगा उसके हिसाब से ही डिपेंड करता है कि आपको टोटल कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिनको फ़ायदा मिल जाए क्योंकि उन्होंने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही ना किया हो। मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे होते हैं क्वेश्चन को देख करके स्किप कर देते हैं, अगर उन्होंने स्किप किया होगा तो जाहिर सी बात उनको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपने उस पर टाइम वेस्ट किया है, उसके बाद आपका आंसर नहीं आया, आपने कोई भी ऑप्शन लगा दिया, तब वहाँ पर आपको लॉस होगा। ये आपके लिए मैंने बता दिया कि किसको प्रॉफिट है किसको लॉस है। बाकी आयोग ने जो फार्मूला बनाया उसके हिसाब से आपको मिलेगा फार्मूला। अगर आपने दूसरे यूट्यूबर्स वगैरह से सुन लिया, ये सब मैं बता कर आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं करने वाला हूँ।
सीधा मैं अगले प्रश्न की ओर आता हूँ। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जहाँ बात कर लेता हूँ और सेकंड जो है सेफ स्कोर की बात कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नॉर्मलाइजेशन है, और अभी के लिए जो हम मैं बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है। अभी तक का जो बात था, अभी चूँकि फाइनल आंसर की नहीं आए थे, उसके पहले ऐसा लग रहा था कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो 10 नंबर हो जाएगा या 12 नंबर हो जाएगा, इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि अभी जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो सेफ स्कोर भी बताना थोड़ा सा कैसा तो डिफ़िकल्ट हो गया है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 20 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, और ये किस शिफ्ट को मिलेगा किस शिफ्ट को नहीं मिलेगा ये डिपेंड करेगा एवरेज मार्क्स पे। बहुत सारे मैंने टीचर्स देखे और ऐसे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे जिनके 1-1 लाख सब्सक्राइबर, वो भी गलत बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आपके शिफ्ट में 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो आपको नॉमिनेशन ज़्यादा मिलेगा, 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो आपको नॉमिनेशन ज़्यादा मिलेगा। देखिए ये डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा। और आपके शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए, जाहिर सी बात है कि आपने उस पर टाइम दिया हो या ना दिया हो, लेकिन ये आयोग मानेगा कि आपने उस पर समय दिया है अगर मैथ के क्वेश्चन होंगे तो। और अगर आपने समय दिया है तो जाहिर सी बात नॉमिनेशन में थोड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर रहा क्या है, क्या रहा है आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर। अगर सबसे कम रहा है यानी आपका एवरेज स्कोर सबसे लो रहा है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है। हालांकि नॉमिनेशन इस बार फ़ायदा ज़्यादा करेगा, यानी कि 20 से 25-30 नंबर तक भी आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सेफ स्कोर के लेकर के। देखिए सेफ स्कोर का अगर जहाँ तक मैं बात करूँ, सेफ स्कोर एक तरीके से जो एक होता है ना कि हम ऊपर ऊपर से बता देते हैं रॉ स्कोर, एक तरीके से हम अपने रॉ स्कोर बताते हैं फिर नॉमिनेशन बताते हैं। तो रॉ स्कोर की अगर हम बात करें जो एक तरीके से सेफ माना जा सकता है, तो देखिए मैं अलग अलग बात करूँगा तो जनरल के लिए एंड EWS के लिए मैं एकदम जेन्युइन बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि बस आपको खुद करने के लिए या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसलिए बात करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। OBC के लिए एंड SC ST के मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो देखिए जनरल कैटेगरी की जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अगर मैं बात करूँ, अगर उनके मार्क्स 190 प्लस हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि आपको नॉमिनेशन में फ़ायदा कितना मिलता है, आपकी किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है और आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या है, ये आपको डिपेंड करेगा। ये आपको मानना चलेगा, आपको मान के चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैंने 190 लिख दिया तो 190 ही है, ये मैंने पहले ही कह दिया नॉमिनेशन के ऊपर पूरी तरीके से है। यहाँ पर आप मान के चल सकते हो 185 भी है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको दौड़ने के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। अब वो चीज़ अलग बात है कि नॉमिनेशन में वो कितना नंबर आपको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो ये आप मान के चलें। जनरल EWS और OBC के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर वो 100, ये मेल कैंडिडेट की बात हो रही है, अगर 180 के प्लस हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको रनिंग करनी चाहिए और सिंपल सी बात है कि वहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको रनिंग करना है, बिल्कुल करना है। अगर 180 प्लस नंबर है तो, और 190 है तो जाहिर सी बात है कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको नॉमिनेशन में अच्छा खासा मिल गया जाहिर सी बात है आप 200 प्लस तो जाने ही वाला है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गर्ल्स के लिए मैं बात कर लेता हूँ। देखिए गर्ल्स में जितनी भी हमारी जनरल EWS या OBC हमारी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो उनके जो मार्क्स हैं अगर वो 160 प्लस हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको बुलाया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स में वैसे भी इस बार कट ऑफ लो रहेगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। हम बात करते हैं SC एंड ST कैटेगरी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं। देखिए SC कैटेगरी के अगर आप कोई भी हमारे छात्र हैं और अगर आप मेल हैं तो 150 प्लस नंबर तो कम से कम आपके होने चाहिए रनिंग में जाने के लिए। और ST कैटेगरी में कम से कम 140 के आसपास। ST कैटेगरी का थोड़ा सा कम भी रह सकता है, 140 के आसपास ही रहेगा। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसमें थोड़ा सा आप 10-15 नंबर SC में कम कर लीजिएगा। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, मैं कोई नहीं कर रहा हूँ कि बस यही है और आपको इतना ही करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। जिसके थोड़े बहुत कम नंबर भी हैं इससे भी तो उनको भी रनिंग करना चाहिए। 5-6 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैंने पहले बता दिया नॉमिनेशन का एक बड़ा रोल रहने वाला है, तो ये आप एकदम एग्जैक्ट तो कोई बता ही नहीं सकता कि टोटल कितने कट ऑफ जाएंगे, टोटल नॉमिनेशन कितना होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल नॉमिनेशन का एक बड़ा रोल रहेगा और आपको अच्छा खासा नॉमिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके जितने भी मेरे क्वेश्चन थे मैंने सारे इंक्लूड कर लिए हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।